Good morning, students. So today we will discuss about male urethra, anatomy of male urethra. Urethra की anatomy मेल एंड फीमेल में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हम सिर्फ मेल यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे. So टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ मेल यूरेथ्रा, अगर 2 मार्क्स में मेल यूरेथ्रा को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेल यूरेथ्रा, देन यू हैव टू राइट it is a membranous tube or it is a membranous canal which is for the external drainage of urine as well as seminal fluid. मेल्स में seminal fluid और यूरिन एक ही पैसेज यानी मेल यूरेथ्रा के थ्रू ही ड्रेन होता है या बाहर आता है बॉडी से, जबकि फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन को ड्रेन करने के ही काम आता है. तो जैसा कि अब इस फिगर में अपन देख सकते हैं, एक्सटेंड का अगर बात करें कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा यूरेथ्रा, तो इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, दैट इज द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस. दिस इज इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस. तो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस से इट विल एक्सटेंड टिल द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस. तो एक्सटेंड जो है वो डिफाइन करोगे फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस टिल एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस. जो डायमेंशन यानी लेंथ की अगर बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 सेंटीमीटर्स होता है इन केस ऑफ मेल्स. अब मेल यूरेथ्रा की बात करें तो इसका लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर है. और अगर पार्ट्स का बात करें तो यहाँ पे इस फिगर में आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड स्पॉन्जी. लेकिन जनरली टेक्स्ट बुक में 3 पार्ट्स ही डिफाइंड रहते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड स्पॉन्जी पार्ट. प्री प्रोस्टेटिक बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है, जो थोड़ा सा बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा पहले और नेक ऑफ द ब्लैडर के पास जो पोर्शन है, जो कि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से गार्डेड है, उस रीजन को, उस यूरेथ्रा के रीजन को प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा कहते हैं. तो उसको वो बहुत ही साइज में, डायमेंशन में मुश्किल से 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है या और उससे भी कम हो सकता है. तो इसीलिए उसको अलग से स्टडी नहीं करते. प्रोस्टेटिक पार्ट, उसके बाद सेकेंड इज द मेम्ब्रेनस पार्ट एंड थर्ड वन इज द स्पॉन्जी पार्ट. इन 3 पार्ट्स में हम मेल यूरेथ्रा को डिफाइन करते हैं. अच्छा, कर्वेचर्स देखो, आप यहाँ पे 2 कर्वेचर्स देख रहे हो. एक इधर ये बेंड दिख रहा है, द फर्स्ट बेंड, और एक इधर ये सेकेंड बेंड दिख रहा है. तो ये 2 कर्वेचर्स मेल यूरेथ्रा में देखने को मिलते हैं जब पीनिस जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में रहता है. जब पीनिस फ्लैसिड कंडीशन में रहता है तो यूरेथ्रा लगभग एस शेप्ड होता है और 2 बेंड देखने को मिलते हैं. वेयर एज जब पीनिस इरेक्ट कंडीशन में होगा तो यही मेल यूरेथ्रा आपको जे शेप्ड देखने को मिलेगा और सिर्फ फर्स्ट बेंड या फर्स्ट कर्वेचर ही, जो कि बल्ब ऑफ द यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, बल्ब ऑफ द पेनिस में प्रेजेंट है, बस वही देखने को मिलता है. तो अब पार्ट वाइज चलते हैं. अगर प्रोस्टेटिक पार्ट का बात करें तो प्रोस्टेटिक पार्ट का जो डायमेंशन है या लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर होगा, जैसा कि दिख रहा है. ये जो प्रोस्टेट के अंदर जो है वो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा है, जो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर लेंथ का होता है. और ये प्रोस्टेटिक पार्ट में कुछ खास स्ट्रक्चर्स हैं जो अपन यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं. एक स्ट्रक्चर जो लेबल्ड नहीं है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेथ्रल क्रेस्ट. यूरेथ्रल क्रेस्ट, ये पूरा जो है वो यूरेथ्रल क्रेस्ट कहलाता है. अच्छा, आप देखो कि जो यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो वाइडेस्ट पार्ट है यूरेथ्रा का. अगर हम पूरा यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा को विजुलाइज करें तो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. उसमें भी जो मिडिल पार्ट है वो मोस्ट वाइड पार्ट है या मोस्ट डायलेटेड पार्ट है, जबकि जहां ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से ज्वाइन हो रहा है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है. तो इसी डायलेटेड पार्ट में जो बीच में एक रिज है, दिस रिज इज नोन एज यूरेथ्रल क्रेस्ट और वेन्यू मोन्टानम. उसके बाद इस यूरेथ्रल क्रेस्ट में ही आप देखो तो एक जो है बीच में स्लिट लाइक ओपनिंग है, दैट इज द ओपनिंग फॉर प्रोस्टैटिक यूट्रिकल. दिस इज द ओपनिंग फॉर प्रोस्टैटिक यूट्रिकल. और ये जो ओपनिंग है वो कहाँ है, दैट ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द सेमाइनल कॉलिक्यूलस और कॉलिक्यूलस सेमाइनालिस. तो ये सेमाइनल कॉलिक्यूलस जो है, इसके ऊपर ही इन मिडिल ऑफ इट एक स्लिट लाइक ओपनिंग है, दैट इज द ओपनिंग फॉर प्रोस्टैटिक यूट्रिकल. प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या है वो हम प्रोस्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे. बस आप अभी के लिए इतना जाने कि यहीं से प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है वो यूरेथ्रा में अलॉन्ग विथ स्पर्म एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड वो यहीं से डिस्चार्ज होता है थ्रू इस ओपनिंग.
और उसके अलावा छोटे छोटे कुछ ये पोर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, दैट इज द प्रोस्टेटिक साइनसेस। ये दोनों साइड में देखो प्रोस्टेटिक साइनसेस दिख रहे हैं या ओपनिंग फॉर द प्रोस्टेट ग्लैंड। इन प्रोस्टेटिक साइनस से प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होके आता है। तो ये जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा है वो आपको जैसा विजुअलाइज यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ही मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो फॉलोड बाय प्रोस्टेटिक पार्ट इज द मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट भी डाउनवर्ड्स रन कर रहा है देखो, और मेम्ब्रेनस पार्ट में जो स्ट्रक्चर अपन को इम्पोर्टेंट याद रखना है दैट इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, मेम्ब्रेनस पार्ट का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 सेंटीमीटर होगा, और ये पार्ट आपको एक्सटर्नल स्फिंटर यूरेथ्रे से कवर्ड रहता है। ये जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल स्फिंटर यूरेथ्रे, और जो ये स्फिंटर्स हैं ये दोनों तरफ से मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा को गार्ड करके रखते हैं। इसी लेवल पे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो आपको प्रेजेंट होता है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में है, लेकिन इसका जो ओपनिंग होगा वो स्पॉन्जी पार्ट में जाके होगा। यहाँ फिगर में देखो देख सकते हैं अपन, ये जो ओपन हो रहा है वो ओपनिंग स्पॉन्जी पार्ट में चला जा रहा है। ओके, सो बल्बस मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो है वो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, डाउनवर्ड्स जो है वो जाएगा। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली जो पेरिनियल बॉडी को या पेरिनियल मेम्ब्रेन को कहाँ पियर्स करेगा, लगभग 2.5 सेंटीमीटर फॉरवर्ड एंड बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो पियर्स करेगा। बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस लगभग 2.5 सेंटीमीटर नीचे ये पियर्स करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू पेनाइल पार्ट और द लास्ट स्पॉन्जी पार्ट। अगर उसका बात करें तो पेनाइल और स्पॉन्जी पार्ट में आप ये देख सकते हो कि ये भी इसमें भी डायमीटर जो है लेंथ अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, इन कंटिन्यूशन विद द ये मेम्ब्रेनस पार्ट अपन ने पढ़ा, और इसके बाद ये दिस होल इज द पेनाइल पार्ट। तो ये फ्लैसिड कंडीशन में और ये इरेक्ट कंडीशन में आप देख सकते हो। तो ये पूरा पेनाइल पार्ट है। पेनाइल पार्ट का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर्स। पेनाइल पार्ट जो है वो दो जगह, जनरली तो डायमीटर जो पेनाइल पार्ट का है वो नैरो है थोड़ा सा एज कंपेयर टू द प्रोस्टेटिक पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट सबसे नैरोएस्ट था, उसके बाद जो है वो पेनाइल पार्ट है। तो डायमीटर लगभग 6 मिलीमीटर का है, लेकिन इसमें भी दो जगह डायलेटेशन है। एक ये जो फर्स्ट बेंड था वहां पे आप देख सकते हो डायलेटेड है, और एक लास्टली नेविकुलर फोसा जो है वहां पे ये पेनाइल पार्ट या स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो है वो मोस्टली डायलेटेड होता है इन द ग्लैंस पेनिस। तो ये जो पेनाइल और स्पॉन्जी पार्ट है इसमें ये दो डायलेटेशन के अलावा आपने एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पहला ही बेंड है जहाँ पे बल्ब ऑफ द पेनिस में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपन ने पढ़ा था, तो वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थ्रू द बल्बो यूरेथ्रल डक्ट ओपन हो रहा है इन दिस स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। इन दिस स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग है। इसके अलावा 2-3 ओपनिंग्स आप देखो इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है, दैट इज द ओपनिंग फॉर द यूरेथ्रल ग्लैंड, दैट इज द ओपनिंग फॉर द यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि ग्लैंड्स ऑफ लिटर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो ग्लैंड्स ऑफ लिटर हैं, ये ग्लैंड्स ऑफ लिटर छोटे छोटे यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं जो कि डायरेक्टली ओपन होते हैं यूरेथ्रा में, एंटीरियरली यूरेथ्रा में ओपन करते हैं। और ये जो ओपनिंग है इन ओपनिंग्स को लेक्यूना ऑफ मॉर्गैग्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्यूना ऑफ मॉर्गैग्नी। और ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेक्यूना ऑफ मॉर्गैग्नी यहाँ पे दिख रहा है, देखो विजिबल है। लगभग 3 से 4-5 और भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। और नेविकुलर फोसा में भी देखो एक ओपनिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो नेविकुलर फोसा में जो एक लेक्यूना या ओपनिंग यूरेथ्रल ग्लैंड का है दैट इज नोन एज लेक्यूना मैग्ना। ये काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द अदर ओपनिंग्स इन द पेनाइल और स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेक्यूना मैग्ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो पेनाइल पार्ट में अपन को ध्यान रखने हैं या याद रखने हैं। देन स्फिंटर्स का अगर बात करें इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा, तो हम देख रहे हैं इस फिगर में आप देख सकते हो 2 स्फिंटर्स हैं, इंटरनल स्फिंटर एंड एक्सटर्नल स्फिंटर। एक्सटर्नल स्फिंटर इज also known as sphincter vesicae and external sphincter is also known as sphincter urethrae. So vesicae means for urinary bladder, term used for urinary bladder, and urethrae is for urethra. तो इसलिए internal sphincter जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे at the base of the urinary bladder, जैसे जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट था यूरेथ्रा का वहीं पे गार्ड कर रहा है इंटरनल स्फिंक्टर, जो कि
इनवॉलेंट्री रहता है कंट्रोल में लोअर थोरैसिक और अपर लंबर सेगमेंट ऑफ नर्व से ये सप्लाइड रहता है और ये इनवॉलेंट्री फंक्शन रहता है इसका। वेयर एज अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर का बात करें तो ये जनरली प्यूडेंडल नर्व से सप्लाइड रहता है, रूट वैल्यू S2 S3 S4। और प्यूडेंडल नर्व से सप्लाई होने के साथ साथ खासियत ये है कि ये वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में रहता है, हम यूरिन को अपने कब तक होल्ड कर सकते हैं, ये जो हमारे पास पोटेंशियल है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर की वजह से ही मिलता है। मिक्चुरेशन का प्रोसेस फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे आप कि डेट्रूशन मसल के कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर की मदद से कैसे मिक्चुरेशन होता है और नर्वस कंट्रोल क्या है इसका, वो फिजियोलॉजी क्लास में आप बेटर डिटेल में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकली आप दो स्फिंक्टर्स याद रखिए, इंटरनल स्फिंक्टर और स्फिंक्टर वेसिके एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर और स्फिंक्टर यूरेथ्रे। अब वेसल्स का बात करें यानी ब्लड सप्लाई का बात करें तो प्रोस्टेटिक पार्ट का ब्लड सप्लाई आप देख सकते हो, आर्टीरियल ब्रांचेस ऑफ द प्रोस्टेट। जनरली यूरेथ्रा का जो भी मेल के केस में यूरेथ्रा का जो भी आर्टीरियल सप्लाई या वेनस ड्रेनेज होगा वो सेम होगा पेनिस और आपके प्रोस्टेट का सेम आर्टीरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज होगा। तो दैट इज वाई यहाँ देख सकते हो कि प्रोस्टेटिक पार्ट को जो वेसल इरिगेट कर रही है आर्टरी, दैट इज आर्टीरियल ब्रांचेस ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेटिक आर्टरी, ये देखो फिगर में। उसके बाद मेम्ब्रेनस पार्ट का अगर बात करें तो वो यूरेथ्रल आर्टरी और यूरेथ्रा आर्टरी ऑफ पेनिस और पेनिस आर्टरी बल्ब, जो बल्ब ऑफ द पेनिस को सप्लाई दे रहा है दैट इज द पेनाइल आर्टरी, वहां से यूरेथ्रल आर्टरी छोटी सी ब्रांच मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा को जो ब्लड सप्लाई देगा। और स्पॉन्जी पार्ट या पेनाइल पार्ट की बात करें तो दैट विल बी सप्लाइड थ्रू इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। और वेन्स का भी अगर बात करें तो जो जैसा ही आर्टरी हैं उनके ही करस्पॉन्डिंग वेन्स भी इसको ड्रेन करेंगे, मेल यूरेथ्रा को ड्रेन करेंगे। लिम्फेटिक्स का अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्टीरियर यूरेथ्रा और एंटीरियर यूरेथ्रा, दो में लिम्फेटिक्स अलग अलग डिफाइंड है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा का मतलब है प्रोस्टेटिक पार्ट एज वेल एज मेम्ब्रेनस पार्ट, दोनों पार्ट को कंबाइंडली हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा यहाँ पे कह रहे हैं। इसका जो भी लिम्फ ड्रेन करेगा वो ज्यादातर इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है, कुछ पोर्शन ऑफ लिम्फ कैन ऑल्सो बी ड्रेन इनटू एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड। वेयर एज एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा और स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, उसकी अगर बात करें तो वो जनरली डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं और कुछ जो लिम्फेटिक्स है वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स एज वेल एज एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड्स में भी ड्रेन कर सकते हैं। नर्व सप्लाई भी पोस्टीरियर और एंटीरियर यूरेथ्रा के हिसाब से डिवाइडेड है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा मतलब कि अगेन प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा जिसको हम कह रहे हैं, तो उसका जो नर्व सप्लाई है वो नर्व फाइबर्स आ रहा है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से। तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो फॉर्म हो रहा है वो T10 T11 T12 एंड L1 L2, तो कुछ केसेस में L3 भी। तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से ही पोस्टीरियर यूरेथ्रा के नर्व फाइबर्स जो हैं वो इनर्वेशंस मिल रहे हैं। वेयर एज एंटीरियर यूरेथ्रा या स्पॉन्जी यूरेथ्रा की अगर बात करें तो प्यूडेंडल नर्व यानी S2 S3 S4 से प्यूडेंडल नर्व से एंटीरियर यूरेथ्रा को नर्व इनर्वेशंस मिल रही हैं। अब क्लिनिकल्स जो हैं वो उसका बात हम फीमेल यूरेथ्रा जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम उसमें क्लिनिकल्स, कंबाइंड क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे यूरेथ्रा का। टिल देन थैंक यू सो मच और स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।